तो कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ताहिर हुसैन की वकालत करने वाले पत्रकार अगर आज रिपब्लिक भारत को कुछ कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए टीआरपी में जो सबसे नीचे है वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा कि वो टीआरपी में थोड़ा ऊपर आए। और स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत उनके चैनल को देखते होंगे तो उसकी वजह से शायद टीआरपी बढ़ जाए थोड़ी उनकी। कि अगर आप सच्चे पत्रकार होते, आप देश के बड़े मुद्दों को उठाते, अगर आप लिबरल्स और ये जितने भारत तेरे टुकड़े होंगे और एएमयू और जेएनयू में जो देश के विरोध में नारे लगाते उनका समर्थन अगर आप ना करके सच्ची पत्रकारिता करते तो देश आपको वैसे ही सैल्यूट करता जैसे आप रिपब्लिक भारत को आज कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो आज गाज रिपब्लिक भारत पे अर्नब गोस्वामी पे गिर रही है वही गाज सब पे गिर सकती है। इसलिए सारे पत्रकारों को एक होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो चाइना और पाकिस्तान को अपना आका समझते हैं, अपना अब्बू जान, अपना बाप समझते हैं। वो सारे ड्राइंग रूम में कॉफी पीते हुए बड़े खुश हैं कि अरे रिपब्लिक भारत फंस गया, इसके तो टीआरपी सबसे नीचे आ जाएगी। अब तो पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी का शो जो है वो खराब हो जाएगा, अब तो चैनल बंद हो जाएगा। 1000 एफआईआर करा दी शर्मवीर सिंह ने। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो इस तरह के लोग हैं वो कितना भी कर लें, आपको लगता है रिपब्लिक भारत अब कहीं से भी डाउन होने वाला है? जनता का प्यार अगर रिपब्लिक भारत के साथ है, जनता ही है जो प्रधानमंत्री चुनती है, जनता ही है जो एमएलए एमपी बनाती है, जनता ही है जो सीरियल देखती है, जनता ही ये सारे काम करती है। तो अगर जनता का प्यार अगर रिपब्लिक भारत के पास है तो आज कितने भी चैनल कुछ भी कर ले, कितनी भी खुश हो जाए, कितनी भी पार्टियां हो जाए, लुटियंस मीडिया अगर पार्टी कर रही हो और रिपब्लिक भारत की बुराइयां कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जिस तरीके से कल रवीश कुमार ने बिना नाम लिए अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया और रिपब्लिक भारत को टारगेट किया, उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रीति मैम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम, रवीश कुमार तो खुद इतनी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उस अपनी कंट्रोवर्सी में रहने के बाद भी उन्होंने रिपब्लिक भारत को और अर्नब गोस्वामी को टारगेट करते हुए ये बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने में और भड़काने की कोशिश कर रहे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो लोग कन्हैया कुमार को बिहार के चुनाव में हीरो बना रहे थे पिछली बार, वो आज के रेट में रिपब्लिक भारत पे अर्नब गोस्वामी को कुछ बोलने के लिए वो बोल पाते हैं। ये बहुत बड़ा बुदा चाहिए इसके लिए। जब आपको ये पता है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का समर्थन करता है, उसको आप जब हीरो बनाते हैं और आप आज रिपब्लिक भारत के खिलाफ बोलते हैं तो पूरे देश को पता है कि आज नंबर 1 पत्रकार कौन है, नंबर 1 चैनल कौन सा है, और पूरे विश्व भर से सबसे ज़्यादा स्नेह, प्यार, आदर, सम्मान किस चैनल को मिल रहा है और किस कारण मिल रहा है। क्योंकि एक ही ऐसा चैनल आज के समय में पूरे देश में है जो पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा है और देश के मुद्दों पे खड़ा है। तो कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ताहिर हुसैन की वकालत करने वाले पत्रकार अगर आज रिपब्लिक भारत को कुछ कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए टीआरपी में जो सबसे नीचे है वो कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगा कि वो टीआरपी में थोड़ा ऊपर आए। और स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा बहुत उनके चैनल को देखते होंगे तो उसकी वजह से शायद टीआरपी बढ़ जाए थोड़ी उनकी। मैम, रवीश कुमार ने ये चीज़ भी बोली कि झूठ दिखाते हैं अपने चैनल पर। वहीं अगर हम रवीश कुमार की बात करें, जिस तरीके से वो हमेशा से लेफ्टिस्ट को और इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो क्या उनको ये बात बोलना क्या शोभा देती है? क्या रवीश कुमार ने कभी अपने चैनल में खुद झूठ नहीं बोला होगा? देखिए, अभी पाकिस्तान के संसद में खुद ये बात उन लोगों ने कबूली, वहाँ के मंत्री ने कबूला कि भारत में पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने कराया। इसके बावजूद मैंने जिस चैनल का आप नाम ले रहे हैं उस चैनल पे एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें यह कहा गया कि वो पाकिस्तान के, मतलब उनको ये न्यूज़ दिखानी चाहिए थी कि भाई हमारे सैनिकों ने पुलवामा में जो उन्होंने अटैक किया, हमने बालाकोट में उनसे बदला लिया और हमारे सैनिक जो हैं वो उन पे भारी थे। ये ना दिखा के जिस तरीके से वो ये न्यूज़ दिखाते हैं और जिस तरीके से पिछले कई सालों से ये दिखाते आए हैं कि जो पुलवामा में अटैक हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का हाथ था, जिस तरीके से भारत सरकार पे और भारतीय सेना पे जिस तरीके से हमेशा सवाल उठाए, आज अगर वो चैनल भारत में पत्रकारिता की बात करते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। क्योंकि अगर आप सच्चे पत्रकार होते, आप देश के बड़े मुद्दों को उठाते, अगर आप लिबरल्स और ये जितने भारत तेरे टुकड़े होंगे और एएमयू और जेएनयू में जो देश के विरोध में नारे लगाते उनका समर्थन अगर आप ना करके सच्ची पत्रकारिता करते तो देश आपको वैसे ही सैल्यूट करता जैसे आप रिपब्लिक भारत को आज कर रहा है। मैम, ऐसा देखा गया है कि बहुत टाइम से रिपब्लिक भारत को बहुत बुरी तरीके से सारे न्यूज़ चैनल टारगेट कर रहे हैं। जैसे कुछ भी झूठी न्यूज़ सामने आती है लोग उसको सच बनाने में लग जाते हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो जो देश के खिलाफ न्यूज़ दिखाता है, वो भी यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, डेमोक्रेसी है कि आप यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। जब यहाँ पे कन्हैया कुमार, ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसा व्यक्ति बोल सकता है तो मैं और आप भी बोल सकते हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो आज गाज रिपब्लिक भारत पे अर्नब गोस्वामी पे गिर रही है वही गाज सब पे गिर सकती है। इसलिए
चाहिए, सारे पत्रकारों को एक होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो चाइना और पाकिस्तान को अपना आका समझते हैं, अपना अबू जान, अपना बाप समझते हैं। वो सारे ड्राइंग रूम में कॉफी पीते हुए बड़े खुश हैं कि अरे रिपब्लिक भारत फंस गया, इसके तो टीआरपी सबसे नीचे आ जाएगी। अब तो पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी का शो जो है वो खराब हो जाएगा, अब तो चैनल बंद हो जाएगा। 1000 एफआईआर करा दी शर्मवीर सिंह ने। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो इस तरह के लोग हैं वो कितना भी कर लें, आपको लगता है रिपब्लिक भारत अब कहीं से भी डाउन होने वाला है? जनता का प्यार अगर रिपब्लिक भारत के साथ है, जनता ही है जो प्रधानमंत्री चुनती है, जनता ही है जो एमएलए एमपी बनाती है, जनता ही है जो सीरियल देखती है, जनता ही ये सारे काम करती है। तो अगर जनता का प्यार अगर रिपब्लिक भारत के पास है तो आज कितने भी चैनल कुछ भी कर ले, कितनी भी खुश हो जाए, कितनी भी पार्टियां हो जाए, लुटियंस मीडिया अगर पार्टी कर रही हो और रिपब्लिक भारत की बुराइयां कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नब आज हीरो है, पूरा देश जानता है कि अर्नब गोस्वामी हीरो है। उसके तो खुद के परिवार में आधे ज्यादा आर्मी, उसके तो दादा और नाना सब आजादी की लड़ाई में लड़े, स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाइयों में रहे, स्वतंत्रता सेनानी है। तो इस तरह के परिवार पे अगर वो सवाल उठाते हैं, जो वही मैंने कन्हैया कुमार को जो अपना हीरो मानते हैं, वो रिपब्लिक भारत को कैसे समझेंगे? वही मैम, अगर हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी और परमवीर सिंह के बीच में जो भी ये मतभेद चल रहा था, हमने देखा है कि परमवीर सिंह उन पर जाल डाल रहे थे और वो जो कर रहे थे उन्हीं पर उनकी चालें भारी पड़ने लगी हैं, अब ऐसा देखा गया है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जो नाम लिया, मैं उसके पहले भी एक नाम देती हूँ। ये सारे 1000 एफआईआर क्यों हुए हैं? इंडिया बुल्स करके कंपनी थी, जिस दिन देश में और रिपब्लिक भारत ने इंडिया बुल्स की जांच शुरू कर दी, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के अपने ट्विटर हैंडल पे और जो लिखते रहते हैं और हमेशा इंडिया बुल्स का नाम लेते रहे, मेरे साथ डिबेट में भी मैंने बात कही थी कि अर्नब गोस्वामी को इंडिया बुल्स का जो स्कैम है उसको खोलना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि किस बड़े अधिकारी के परिवार में किसकी पत्नी इंडिया बुल्स के साथ जुड़ी हुई है, या अगर नहीं जुड़ी है तो देश को पता चल जाएगा, आप क्लीन चिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया बुल्स के नाम से वो जो बौखलाहट है उसकी वजह से भी 1000 एफआईआर है। और आप सोचिए कि जो एफआईआर हुई है वो 1922 के एक एक्ट से हुई है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने कुछ चाटुकार यहाँ पे छोड़ के चले गए। आज की डेट में आपको क्या पड़ी थी कि आपने 1000 एफआईआर आपने रिपब्लिक भारत के एडिटर्स पे की, और आप हिसाब किस चीज का मांग रहे हैं? टॉयलेट पेपर्स का हिसाब मांग रहे हैं। फीमेल एंकर्स जो मेकअप करती हैं उनकी लिपस्टिक पे कितना खर्चा हुआ ये हिसाब मांगते हैं। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी हैसियत, वो सच में बाथरूम में जो टॉयलेट पेपर गिरा रहता है उतनी ही आपकी हैसियत है, इसीलिए आप टॉयलेट पेपर का हिसाब रहे। आप नैपकिन, आप टिश्यू पेपर, आप सैनिटाइजर, आप मास्क, आप इसका हिसाब ले रहे हैं। मतलब आपको किसी न किसी तरह अर्नब गोस्वामी को घेरना है। तो आपको घेरने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के पास, रिपब्लिक भारत के पास बहुत कुछ है आपको घेरने के लिए, लेकिन आप रिवर्स में उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, रिपब्लिक भारत चलता रहेगा, उसको ऐसा ही समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन ये जो 1000 एफआईआर हुई है, ये भी देखिए, जैसे पिछली बार 200 एफआईआर रिपब्लिक भारत पे अर्नब गोस्वामी पे पूरे देश में किए गए, क्या हुआ? कोर्ट से वो डांट पड़ी और सारे के सारे एफआईआर खारिज हो गए। वापस अभी फिर से इसमें यही होने वाला है। 1000 एफआईआर, मैं कह रही हूँ 1000 लोगों को जेल में, एक जगह थाने में कहीं बिठाने की हैसियत है आपकी? आप 130 करोड़ लोगों का जो अर्नब के लिए प्यार है, आप 130 करोड़ लोगों पे एफआईआर कर सकते हैं? कितने ऐसे एनआरआई हैं जो हमारे ट्विटर्स पर अर्नब गोस्वामी के लिए समर्थन लिखते हैं? आप करिए जरा, जाइए आप कनाडा जाइए, यूके जाइए, यूएस जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, हर जगह जाइए, एनआरआईज को पकड़िए, आप जेल में डालिए। आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने देश के बड़े मुद्दों को, चाहे वो पालघर के संतों का मुद्दा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो, चाहे वो दिशा सालियान के केस को किस तरीके से 15 दिन में फटाफट केस बंद किया गया, किस तरीके से उसकी फाइल डिलीट की गई। तो पहले सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस कमिश्नर से ये पूछे कि दिशा की फाइल डिलीट क्यों हुई, कैसे डिलीट हुई, किसके कहने पे डिलीट हुई। तो हमारे पास तो इतने सवाल है परमवीर सिंह के लिए। परमवीर सिंह आते ही नहीं है रिपब्लिक भारत पे। हम तो वेट करते हैं कि रिपब्लिक भारत पे सर आप आइए, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए। आप वैसे भी जो हरकतें कर रहे हैं, आप अपने आप को ही तो एक्सपोज कर रहे हैं। मैम, महाराष्ट्र सरकार हो गई, चाहे मुंबई पुलिस हो गई, या फिर अब तो बॉलीवुड के जितने भी लोग हो गए, जो लोग अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वहीं हम अगर देखें तो बॉलीवुड सड़क 2 के बाद हमने देख लिया था किस तरीके से सड़क 2 को पीटा गया लोगों द्वारा, और उसके बाद फिर खाली पीली, उसके बाद फिर बिग बॉस आया, और अब सबसे बड़ा टारगेट अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब हो रही है। इतना डर गए थे कि लाइक डिसलाइक का वो डिसेबल कर दिया, और इसके बाद अब लक्ष्मी बॉम्ब को लक्ष्मी नाम रख दिया है मूवी का। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, लक्ष्मी बॉम्ब जब आई थी तब भी हमने ये सवाल पूछा था, जिस तरह से
अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, इनको तो हम बड़ा राष्ट्रवादी एक्टर के तौर पे मानते थे। लेकिन जब 3-3 महीने ये लोग दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, जो इनका ही को एक्टर था, इनके साथ काम करता था, इनकी इंडस्ट्री का हिस्सा था, इनका कलीग था एक तरह से, लेकिन जब 3 महीने आप उस पर नहीं बोलते हैं और अचानक से आप अपनी फिल्में लेके आते हैं, वो भी आप लक्ष्मी बम जैसी फिल्म लेके आते हैं, क्योंकि ये नवरात्र देखिए अभी पीछे बीता है, दिवाली सामने आ रही है, दशहरा, ये हमारे हिंदू फेस्टिव सीजन जो देश के हैं, हिंदू भी नहीं कहूँगी, ये राष्ट्र के, हमारे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप उन मुद्दों पे आप फिल्म बनाते हैं, और लक्ष्मी जो है वो हमारी देवी का नाम है, हमारी देवी का नाम है, जिसको हम पूजते हैं घरों में, दिवाली पे भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, अगर आप उसके नाम के आगे बम लगाते, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या मतलब हो सकता है ये चैनल देखने में बहुत से आपके लोग हों जो जिहादी मानसिकता के, जो गालियां लिखे, हमारा ही गला काटने की कोशिश करें, बोले हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर आप लक्ष्मी बम लिख सकते हैं, तो क्या आप अल्लाह फुलझड़ी ला सकते हैं? आप कोई ऐसी फिल्म दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। हमें भी नहीं अच्छा लगेगा आप अल्लाह फुलझड़ी या ऐसा किसी और धर्म विशेष पे कोई नाम लिख के, हमें भी खराब लगेगा, क्योंकि जिस धर्मों में अगर किसी को पूजा जाता है, किसी को माना जाता है, किसी की इबादत की जाती है, किसी की इज्जत की जाती है, तो आप उसके आगे इस फिल्म को अगर रिलीज करेंगे, तो हम एज ए हिंदू, सनातन हिंदू भी उसको मना करेंगे कि आपको फिल्में नहीं लेके आनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पे, हम अगर मना कर रहे हैं, इतने लिबरल हैं, हम टॉलरेंस है, टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन आप लक्ष्मी बम जैसी फिल्में लेके आएंगे, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। दूसरे धर्मों की इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे धर्मों को तार तार करते रहेंगे और हम उसकी बेइज्जती करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। हम वो हिंदू नहीं है जो अपने घर में राम जी की तस्वीरें लगाएं, रामायण सुने, हमारे घरों में कल्चर में रामायण हो, और हम बाहर आके कहें कि नहीं नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से अपने धर्म की इज्जत करिए, दूसरे के धर्म की इज्जत करिए। और अक्षय कुमार जैसे लोग, अभी आपने देखा है कि पीछे किस तरीके से सड़क टूआ है, अब अगर इनको ये लग रहा है कि ये भी सड़क पे आना चाहते हैं, तो अक्षय कुमार भी सड़क पे आ जाएंगे। डिसलाइक छिपाने से तो कुछ होगा नहीं ना। आप फिल्म रिलीज करके देखिए कितने लोग फिल्म पे जाते हैं, नहीं जाएंगे कोई भी लोग हॉल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी प्रीति पांडे मैम हमारे साथ, और अब शायद वक्त आ गया है कि देश के लोग सच्चाई का साथ दें और बॉलीवुड को पूरी तरीके से बॉयकॉट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। शुक्रिया।